अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम गवाहियों का पेश करना और मुद्दे के ज़िम्मे इसके बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फ़रमाया है, ए ईमान वालो, जब तुम आपस में उधार का मामला किसी मुद्दत मुकर्ररा तक के लिए करो तो इसको लिख लिया करो, और लाजिम है कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला ठीक सही लिखे और लिखने से इनकार ना करे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इसको सिखाया। बस चाहिए कि वो लिख दे, और चाहिए कि वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक़ वाजिब है, और चाहिए कि वो अपने परवरदिगार से डरता रहे, इसमें भी कुछ कमी ना करे। फिर अगर वो जिसके ज़िम्मे वाजिब है कम अकल हो या कमज़ोर और इस काबिल ना हो कि वो ख़ुद लिखवा सके, तो लाजिम है कि इसका कारकुन ठीक ठीक लिखवा दे और अपने मर्दों में से 2 गवाह कर लिया करो। फिर अगर दोनों मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, इन गवाहों में से जिन्हें तुम पसंद करते हो, ताकि इन 2 औरतों में से एक को दूसरी याद दिला दे। अगर कोई एक इन दोनों में से भूल जाए और गवाह जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें, और इस मामले को ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, इसकी मियाद तक लिखने से उकता न जाओ। ये किताबत अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ से नज़दीक है और गवाही को दुरुस्त रखने वाली है, और ज़्यादा लायक इसके कि तुम शुबे में ना पड़ो, बजुस इसके कि कोई सौदा हाथों हाथ हो जिसे तुम बाहम देते ही रहते हो। सो तुम पर इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं कि तुम इसे ना लिखो। जब तुम ख़रीदो फरोख्त करते हो तब भी गवाह करो, और कातिब और गवाह को नुकसान न दिया जाए। अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे हक़ में एक गुनाह होगा। और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ का बहुत जानने वाला है। और अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, इंसाफ पर खूब कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन कर रहो, चाहे तुम्हारे वालिदैन और अजीज़ों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, वो अमीर हों या मुफलिस हों, बहरहाल दोनों से ज़्यादा हक़दार हैं। तो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करना कि हक़ से हट जाओ, और अगर तुम कजी करोगे या पहलू तही करोगे तो जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे खूब बाखबर है। अगली हदीस हम 2650 किताब शहादात से बयान करते हैं। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा हमको अबू हयान तैमी ने, यहया बिन सईद ने, इन्हें शाबी ने और इनसे नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मेरी माँ ने मेरे बाप से मुझे एक चीज़ हिब्बा देने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने इनकार किया क्योंकि दूसरी बीवी की भी औलाद थी, फिर राज़ी हो गए और मुझे वो चीज़ हिब्बा कर दी। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में गवाह ना बनाएंगे, मैं इस पर राज़ी ना होंगी। चुनाचे वालिद मेरा हाथ पकड़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैं अभी 9 उम्र था। उन्होंने अर्ज़ किया कि इस लड़के की माँ उमरा बिनत रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हा मुझसे एक चीज़ इसे हिब्बा करने के लिए कह रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अलावा और भी तुम्हारे लड़के हैं? उन्होंने कहा कि हाँ। नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू मुझको जुल्म की बात पर गवाह ना बना। अबू हरीस ने शोबे से ये नकल किया कि आपने फरमाया, मैं जुल्म की बात पर गवाह नहीं बनता। गवाह पर अगर ये ज़ाहिर है कि ये जुल्म है तो इसका फ़र्ज़ है कि इसके हक़ में हरगिज़ गवाही ना दे, वरना वो भी गुनाह में शरीक हो जाएगा। झूठी गवाही के मतलब क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने सूरह फुरक़ान में फरमाया, जो लोग झूठी गवाही नहीं देते, इसी तरह गवाही को छुपाना भी गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, गवाही को ना छुपाओ, और जिस शख्स ने गवाही को छुपाया इसके दिल में खोट है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है जो तुम करते हो। अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम पेशदार बनाओगे अपनी ज़ुबानों को तो झूठी गवाही देकर। किसी के ख़िलाफ़ जो है, इससे मुराद ये है कि अपनी ज़ुबान को हक़ बात से फेर कर तोड़ मोड़ कर बोले कि जिससे गवाही सही तरीके पर अदा ना हो सके। जहाँ तक हक़ और सदाकत की गवाही का मौका हो, वहाँ खुल कर साफ साफ लफ्ज़ों में गवाही का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। इशारे कनाइयों से ऐसे मौके पर करना दुरुस्त नहीं, इशारे कनाइयाँ करने ऐसे मौके पर दुरुस्त नहीं है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।